subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान। इस वीडियो में मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर एक केयर प्लान बनाया है जिसका टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर केयर प्लान बनाया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए। आपको अगर मेडिकल, सर्जिकल, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फाउंडेशन वाला केयर प्लान, नॉर्मल मेडिकल सर्जिकल केयर प्लान चाहिए या केस स्टडीज़, हेल्थ टॉक, अदर भी असाइनमेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अपने केयर प्लान में इंट्रोडक्शन वाला पेज ऐड कर सकते हैं तो आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के बायोडाटा को लिखेंगे। इसमें हम चाइल्ड का नाम, एज, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डिलीवरी लिखेंगे, कैसे डिलीवरी हुआ था पेशेंट का, एजुकेशन, वार्ड, आईडी नंबर, डायग्नोसिस, पेशेंट का क्या क्या डायग्नोसिस है। उसके बाद पेरेंट्स का डिटेल ऐड करेंगे, लाइक नेम ऑफ़ फादर, नेम ऑफ़ मदर, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन पेशेंट का, लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज। देन इसके अगले पेज में हम प्रेजेंट मेडिकल के हिस्ट्री को एक्सप्लेन करके लिखेंगे। पेशेंट का क्या मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट कितने ईयर का है, ये कब से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। देन हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पास्ट के जो भी मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट का वो हम ऐड करेंगे। पास्ट में कभी कुछ हुआ था पेशेंट को या नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ ऐसा अगर नोटिसेबल है तो वो हम मेंशन करेंगे। देन हम प्रेजेंट एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री मेंशन करेंगे पेशेंट का। इसके बाद हम पेशेंट के बर्थ हिस्ट्री को लिखेंगे। बर्थ हिस्ट्री में हम एनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री तीनों को मेंशन करेंगे। ये आप पेरेंट्स से पूछ के लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री ऐड करेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। पेशेंट के जो भी मदर फादर हैं उनका एक दो जनरेशन का फैमिली ट्री बना के हम सारे फैमिली मेम्बर का शो करेंगे। देन इसके बाद हम फैमिली टेबल यानी कि फैमिली कंपोजिशन लिखेंगे, जिसमें नेम लिखेंगे फैमिली मेम्बर का, एज, सेक्स क्या है, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, साथ ही साथ हेल्थ स्टेटस भी लिखेंगे हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर का। देन इसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। अंडर पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट का हम पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, लाइक पेशेंट कैसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, नॉर्मल है या नहीं। देन इसके बाद हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखेंगे पेशेंट का, सोसाइटी के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्या कैसा रिलेशन है, मंथली इनकम क्या है फैमिली का, घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा हो रहा है, वाटर सप्लाई कैसा है, रिलेशन कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ या फिर अदर नेबर के साथ, सोसाइटी के साथ, ये हम सोशियो इकोनॉमिक में मेंशन करेंगे। इसके बाद न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखेंगे, पेशेंट का क्या न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है, क्या डाइट है, कितना कैलोरी काउंट, कितना प्रोटीन, फैट, क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा हम इस तरह से कॉलम बना के मेंशन करेंगे। इसके बाद डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन भी हम कैलकुलेट करेंगे, पेशेंट को माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। देन इसके बाद हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिखेंगे। इसमें हम पेशेंट का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे कि पेशेंट को कौन कौन सा वैक्सीन कब कब लगा है, क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से लगा है या नहीं। अगर सही तरीके से लगा है तो हम रिमार्क्स में सारे में एप्रोप्रिएट पुट कर देंगे। हम सारा चार्ट में लिखेंगे कौन सा वैक्सीन कब पड़ना चाहिए था पेशेंट को, किस रूट से कितना डोज, और पेशेंट को वो दिया गया है या नहीं। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन लिखेंगे, उसके बाद हम एंथ्रोपोडिक मेजरमेंट लिखेंगे, पेशेंट का हाइट, वेट। इसके बाद हम हेड टू फुट तक का एग्जामिन करेंगे, जिसमें हम जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट का। जनरल अपीयरेंस में हम नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड कैसा है, एक्टिविटी कैसा है, हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट का स्किन का एग्ज़ामिन करेंगे, स्किन में टेम्परेचर क्या है, टेक्सचर कैसा है। हेड एंड फेस का एग्ज़ामिन करेंगे, स्काल्प, फेस, स्काल्प नॉर्मल है या नहीं, फेस पे अगर लाइक मेरे पेशेंट को फेस पे इडीमा प्रेजेंट था। इसके बाद हम आई का एग्ज़ामिन करेंगे, आई में आईब्रोज, आई लेसेस, आई लीड्स, कंजक्टिवा, प्यूपिल्स और स्क्लेरा। देन इसके बाद ईयर का करेंगे इसी तरह से, और माउथ एंड फेरिंग्स का करेंगे। देन इसके बाद हम नोज़ का भी एग्ज़ामिन करेंगे, इसके बाद नेक का एग्ज़ामिन करेंगे, चेस्ट का करेंगे, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज़ और लास्ट में हम बैक का एग्ज़ामिन करेंगे। बैक में बेड सोर वगैरह तो नहीं है,
ये सारा हम एग्जामिन करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट का चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम पेशेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ में हम फाइंडिंग का कॉलम बनाएंगे। पेशेंट का क्या क्या फिजिकल ग्रोथ हुआ है, वेट, हाइट में, वाइटल साइन। देन मोटर डेवलपमेंट हम चेक करेंगे, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर का डेवलपमेंट कितना हुआ है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसा है, सोशल डेवलपमेंट चेक करेंगे हम पेशेंट का, सेंसरी कितना सेंसरी डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट। ये हम इसके आगे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट कैसा है, इंटेलेक्चुअल कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसा, कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल है, प्ले स्टिमुलेशन कैसा है, ये सारा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर लिखेंगे। देन इसके बाद हम पेशेंट का लैब इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, पेशेंट का क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चार्ट बना के मेंशन करेंगे। नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए, पेशेंट का वैल्यू क्या आया, साथ में हम रिमार्क्स पुट करेंगे। रिमार्क्स में नॉर्मल, एबनॉर्मल आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम पेशेंट के लिए मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे। पेशेंट का जो मेडिकेशन चल रहा है वो हम कॉलम बना के इस तरह से लिखेंगे। ड्रग का नाम, किस डोज से दिया जा रहा है, किस रूट से, साथ ही फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम इस तरह से मेंशन करेंगे। देन उसके बाद हम पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, क्या क्या आप प्रॉब्लम फाइंड किए उसके अकॉर्डिंग भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरह से लिख सकते हैं। लाइक वॉमिटिंग, फीवर, हॉस्पिटलाइजेशन से फियर था, डिस्टर्बेंस था, एंजाइटी हो रही थी, इसके लिए मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा। देन इसी नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। इसमें आप इस तरह से असेसमेंट का कॉलम, डायग्नोसिस, गोल, साथ में आप क्या प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे और इस प्लानिंग का क्या रेशनल है, लास्ट में हम इवोल्यूशन पुट करेंगे, जिसमें मैंने पहले वॉमिटिंग के ऊपर बनाया, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी। देन इसके बाद हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस के ऊपर पेशेंट का एक नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, जिसमें पेशेंट अपने डेली एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू उनका जो भी डिजीज़ कंडीशन था उसके वजह से। तो इस तरह से हम उसके लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। एक सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं, या पेशेंट अगर चाइल्ड है तो पेशेंट की मदर, फादर क्या कंप्लेन कर रहे हैं। देन हम ऑब्जर्व करेंगे, हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट का क्या डेली एक्टिविटी इंटॉलरेंस था। देन हम डायग्नोसिस लिखेंगे, फिर उसके लिए हम गोल लिखेंगे, प्लानिंग, देन रेशनल और इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में हम इवोल्यूएट करेंगे। देन इसके बाद बच्चे सही से सो नहीं रहे थे, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस था, इसके लिए भी मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। इसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि अच्छे से बेबी को नींद आए, प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, क्वाइट इन्वायरमेंट देंगे, ये सारा हम इसके अंदर लिखेंगे। आपको एटलीस्ट 3 से 4 नर्सिंग प्रोसेस बनाने हैं। देन इसके बाद पेशेंट को फियर और एंजाइटी हो रही थी हॉस्पिटलाइजेशन होने के कारण, इसके लिए मैंने एक नर्सिंग प्रोसेस तैयार किया कि पेशेंट को एंजाइटी हो रही थी, ये हमें फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा था। तो इस एंजाइटी को हम कैसे दूर करें, इसके लिए आप कैसे इसको कम कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर दूर नहीं हो सकता तो इसके लिए हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। देन हम अपने इस केयर प्लान का, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर है, इसका हम समरी और साथ ही कंक्लूजन ऐड कर देंगे। लास्ट में आप इस तरह से बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं।